था कि लिंडोंग डाहुंग कंट्री की तरफ जाते हुए जियांग फैमिली से मिलता है, जहां वो उन सब की जान ईवल क्रोकोडाइल से बचा लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो उन सबको ब्लड मार्शल आर्ट ग्रुप से भी बचा लेता है जो उन्हें वहां तंग करने आए थे। अब आगे यूई आधी रात को लिंडोंग के पास जाती है और कहती है कि कल की फाइट में मेरे फादर की जगह तुम हिस्सा लो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहती ही यूई अपने कपड़े उतारने लगती है, मगर लिंडोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जिस पे यूई कहती है कि मेरे फादर ने हम दोनों बहनों को बड़ी मुश्किल से पाला है, इसलिए मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। ये सुनते ही लिंडोंग उसे बताता है कि वो तुम थी जिसने मुझे फॉगी जंगल से निकलने में हेल्प की, तो इस नाते तुम मेरी दोस्त हुई, और जब एक दोस्त तकलीफ में है तो दूसरा दोस्त कैसे चुप बैठ सकता है, इसलिए तुम फिक्र ना करो, कल की फाइट मैं खुद लड़ूंगा। ये सुनते ही यूई खुश हो जाती है और लिंडोंग को गले लगा लेती है और फिर थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। इसी बीच शैन अपने फादर को सब कुछ सच सच बता देता है, जिस पे शैन का फादर यानी लेवो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं ली और उसके स्टूडेंट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अगली सुबह लिंडोंग जियान फैमिली के साथ ब्लड मार्शल आर्ट पहुंच जाता है, जहां लेवो और उसके साथी एक एरिना के पास खड़े होते हैं। सबसे पहले लेवो फ्लाई करके एरिना के अंदर चला जाता है और जियांग ली को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये सुनते ही ली एरिना में जाने लगता है, मगर लिंडोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जिस पे ली कहता है कि तुम ईगल मार्शल आर्ट का हिस्सा नहीं हो, तो फिर मेरी जगह पे कैसे फाइट कर सकते हो। ये सुनते ही लिंडोंग कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ, लेकिन क्या तुम अपनी पावर से उसे हरा सकते हो। ये सुनते ही ली एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, जिस पे लिंडोंग उससे पूछता है कि तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ क्या होगा। ये सुनते ही ली फिर से अपसेट हो जाता है। तभी लेवो गुस्सा हो जाता है और ली को डरपोक बुलाने लगता है। ये सुनते ही लिंडोंग फौरन एरिना के अंदर चला जाता है और लेवो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि लिंडोंग ली का स्टूडेंट बन चुका था, इसलिए वो अपने मास्टर की जगह पे लेवो के साथ फाइट करने लगता है। लिंडोंग को एरिना में देखते ही लेवो ली का मजाक उड़ाने लगता है और उसे फिर से डरपोक बुलाने लगता है, जिस पे लिंडोंग उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा तो एक छोटा सा बेबी है जिसे मैंने चींटी की तरह मसल दिया। अगर मुझे मास्टर ली ने ना रोका होता तो मैं इसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता। ये सुनते ही लेवो गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। अब दोनों योद्धा अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। लेवो अपनी पावर से एक ड्रैगन हैमर बना लेता है और उससे लिंडोंग पे अटैक कर देता है, मगर लिंडोंग अपनी सील सिंबल मास्टर पावर से एक बैरियर बना लेता है और आसानी से लेवो के ड्रैगन हैमर को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ यही नहीं, लिंडोंग अपनी सील सिंबल पावर्स की नीडल फार्म से लेवो पे अटैक कर देता है, मगर लेवो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब लेवो को रियलाइज हो जाता है कि लिंडोंग बहुत पावरफुल है, इसलिए वो बिना वेट किए अपनी पावरफुल फार्म यानी हेवन और अर्थ हैमर को एक्टिवेट कर लेता है, जिनके अंदर अर्थ और हेवन की एनर्जी होती है। जिस पे लेवो बिना वेट किए उन दोनों हैमर से लिंडोंग के साथ फाइट करने लगता है। लिंडोंग भी अपने एंशिएंट स्पीयर को बाहर निकाल के उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। दोनों योद्धा अपने पावरफुल वेपन से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, मगर लिंडोंग जो कि क्रिएशन रेल्म की स्टेज तक पहुंच चुका था, वो आसानी से लेवो के दोनों हैमर्स को तो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखते ही लेवो बहुत गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर्स को यूज करके बीस्ट फार्म में आ जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो बिना वेट किए अपनी बीस्ट फार्म से लिंडोंग के साथ फाइट करने लगता है। लिंडोंग अपनी स्पीड और टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। क्योंकि लेवो की पावर अब बढ़ चुकी थी, इसलिए लिंडोंग अपनी गोल्डन पिलर फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लेवो पे अटैक कर देता है। लेवो जो कि अपनी पावर्स को इंक्रीज करके बीस्ट फार्म में आ चुका था, वो लिंडोंग के गोल्डन पिलर को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसमें नाकाम हो जाता है। सब समझते हैं कि लिंडोंग ने ये फाइट जीत ली है, इसलिए सब लिंडोंग की जीत सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी लिंडोंग का गोल्डन पिलर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और लेवो उससे बाहर निकल आता है।
अब रिवील होता है कि लेवो की पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, यानी अब वो अपनी बीस्ट फार्म की सेकेंड स्टेज को अनलॉक कर चुका है। सो बिना वेट किए लेवो लिनडोंग को एक ज़बरदस्त पांच मार देता है, जिससे उसका स्पीयर टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि लेवो की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए लिनडोंग फिर से अपने गोल्डन पिलर से लेवो पे अटैक कर देता है, मगर लेवो एक ही पंच से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के लिनडोंग भी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने एंशिएंट स्पीयर की सबसे पावरफुल फार्म यानी ब्लू ड्रैगन फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लेवो पे अटैक कर देता है और उसे आसानी से फाइट में हरा देता है। अब लिनडोंग लेवो को ख़त्म करने वाला होता है, तभी लेवो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। ये सुनते ही लिनडोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी लेवो पीछे से अपने रेड नीडल से लिनडोंग पे अटैक कर देता है, मगर लिनडोंग अपनी सील सिंबल पावर से उसे ब्लॉक कर लेता है। ये देखते ही लिनडोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और एक ज़बरदस्त पंच मार के लेवो को दूर फेंक देता है। जिसके बाद लिनडोंग उन्हें कहता है कि अगर मैंने दोबारा तुम सबको इस सिटी में देखा तो बिना वेट किए मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। ये सुनते ही लेवो और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि लिनडोंग ने यूई के साथ किया हुआ वादा पूरा कर लिया था, इसलिए यूई झुक के लिनडोंग को थैंक्स कहती है। जिसके बाद ईगल मार्शल आर्ट के सभी लोग लिनडोंग को थैंक्स कहने लगते हैं और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सभी वापस मार्शल आर्ट चले जाते हैं। क्योंकि लिनडोंग ने लेवो को हरा दिया था, इसलिए इस खुशी में सब एक बहुत बड़ी दावत रखते हैं, मगर काफ़ी देर हो जाती है पर लिनडोंग उस दावत में नहीं आता। ये देख के यूई लिनडोंग के कमरे में चली जाती है, मगर लिनडोंग वहाँ नहीं होता। जिसके बाद रिवील होता है कि लिनडोंग उन सब से मिले बगैर एंशिएंट मोनूमेंट की खोज में निकल पड़ा है, मगर यूई उसका पीछा करते करते वहाँ जाती है। जिस पे मार्टिन लिनडोंग को कहता है कि तुम तो यूई से अपनी जान छुड़ा रहे थे, मगर देखो वो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गई। जिस पे यूई आते ही उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जिस पे लिनडोंग उसे बताता है कि मैं यहाँ एक चीज़ को ढूंढने आया था, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं फ़ौरन उसकी तलाश में जा रहा हूँ। ये सुनते ही यूई रोने लगती है और कहती है कि क्योंकि डाउन कंट्री बहुत ख़तरनाक जगह है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही लिनडोंग यूई को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रिवील होता है कि यूई लिनडोंग को अपना दिल दे बैठी है, यानी वो उससे बहुत प्यार करने लगी है और इसी आस में वो लिनडोंग को देखने लगती है कि एक दिन वो वापस उसके पास ज़रूर आएगा। अब लिनडोंग ग्रेट डेजर्ट के सेंटर में पहुंच जाता है। यहाँ वो बैठ के अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वो एक प्लेट को मार्टिन को दिखाता है, जिस पे मार्टिन उसे बताता है कि ये प्लेट कोई आम प्लेट नहीं, बल्कि इसके अंदर डीमंस की एनर्जी भरी हुई है। ये सुनते ही लिनडोंग खामोश हो जाता है। अब अगली सुबह लिनडोंग अपने दोस्तों के साथ आगे जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र पिंक बेरीज के पौधे पे पड़ती है, जहाँ 2-3 पिंक बेरीज उगी हुई होती हैं। वो फ़ौरन उनमें से एक बेरी को उठा लेता है। तभी वहाँ 2 बंदे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। जिस पे लिनडोंग उन्हें बताता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और यहाँ से गुजर रहा था। जिस पे वो बंदे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से आगे जाना है तो फिर हमें 5 लाख युआन पिल्स देने पड़ेंगे। ये सुनते ही लिनडोंग गुस्सा हो जाता है और उन्हें युआन पिल्स देने से इनकार कर देता है। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ इतनी पावरफुल होती है कि उससे आसपास की चट्टानें टूटने लगती हैं। जिसके बाद हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि एक लेपर्ड को मार के कहीं ले जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पूल आ जाता है, जिसकी एनर्जी से 2 बहुत बड़ी एनर्जी बॉल्स बनी होती हैं। ये देख के वो मॉन्स्टर उस लेपर्ड की लाइफ फार्म को बाहर निकाल लेता है और उन एनर्जी की बॉल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।